नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नासिर सर के साथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे। अगर जो लोग आप नहीं जानते हैं मुझे, तो मैं बता देता हूँ। मुझे लोग नासिर सर कहते हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस क्लास में आपको व्याकरण का जो चैप्टर है ना, पहला चैप्टर, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं जान लेता हूँ कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सभी चीज का अपना एक नियम होता है। ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमारे गाड़ी चलाने का भी एक नियम है कि हमें लेफ्ट साइड से चलना है ना। अपना लेफ्ट साइड रहना है ना। अगर ट्रैफिक लाइट अगर है, अगर हमको परमिशन नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, तो हमें रुके रहना है। और बहुत सारे नियम होते हैं। उसी प्रकार से हम जो किताब पढ़ते हैं ना हिंदी, तो हिंदी को जो पढ़ने का है ना, कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीका होते हैं। तो उसी नियमों की किताब को है ना व्याकरण कहते हैं। तो ये तो हो गया शॉर्टकट में, अपना लैंग्वेज में ये परिभाषा हो गया। अगर किताबी भाषा में अगर परिभाषा अगर देना हो तो आप कैसे देंगे? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसे हमें शुद्ध शुद्ध हिंदी में लिखना, पढ़ना और बोलना आता हो, वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है। अब दोस्तों, व्याकरण जो है ना, इसको मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार और चौथा होता है अर्थ विचार। अब दोस्तों समझते हैं, ये जो वर्ण विचार है ना, ये क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग का घर बना होगा ना, घर, तो घर ईंटा से बनता है। तो उसी प्रकार से ये जो ईंटा जो है ना, ये वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं शब्द विचार। अब शब्द विचार क्या होता है? तो ईंटा से क्या बनता है? दीवाल बनता है। ठीक है। तो दीवाल जो हुआ ना, दीवाल, वो हो गया शब्द विचार। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? दीवाल से क्या होता है? दीवाल से दो चार दीवाल बनता है ना। तो वो हो जाता है वाक्य विचार। और फिर बहुत सारे जो दीवाल होते हैं ना, उससे घर का निर्माण होता है। तो ये हो जाता है अर्थ विचार हो जाता है, यानी पूरा घर का निर्माण, यानी पूरा व्याकरण हो जाता है। तो इसका सबसे पहले जो आता है ना, वर्ण विचार। ठीक है। तो दोस्तों, वर्ण विचार सबसे पहले किसे कहते हैं या वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है। तो देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग हम लोग बोलते हैं ना, तो को हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं या खंड नहीं कर सकते हैं। हम लोग क ख है ना, ग घ प फ या कुछ भी हम लोग बोलते हैं ना, आ वाला जो अक्षर होता है, उसे हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है। और ये जो हिंदी जो वर्णमाला होते हैं ना, उसमें 52 वर्ण होता है, यानी वर्णों की संख्या को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अब ये जो वर्ण जो होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है। ठीक है। या हम स्वर वर्ण उसे बोलते हैं जिसके बोलने में हमारे मुंह से जो हवा निकलता है ना, वो बिना मुंह में कहीं भी टकराए हुए डायरेक्ट वो निकल जाता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर कौन कौन होते हैं? तो अ से लेके, है ना, और ओ औ औ तक जो होता है ना, वो स्वर होता है। यानी टोटल 11 होता है। अगर इसको आप गिनेंगे ना, तो गिन के भी देख सकते हैं। अ एक हुआ, आ, है ना, हर्षी दीर्घी 4 हुआ, हर्षु दुर्गु 6 हुआ, री, ए आई ओ औ, टोटल 11 हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है अनुस्वार और विसर्ग। तो ये जो अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं ना, ये दो होते हैं और ये दोनों को अयोगवा कहा जाता है। क्योंकि ये जो अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं ना, वो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। तो ये हो गया स्वर। अब दोस्तों, स्वर जो होते हैं ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ठीक है। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर किसे बोलते हैं? तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, यानी जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता हो, उसे हर्ष स्वर बोला जाता है। जैसे हर्ष ई, हर्ष उ, है ना, ये सब के बोलने में कम समय लगता है, इसलिए ये हर्ष स्वर कहलाया। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में, यानी जिस स्वर को बोलने में हर्ष स्वर का डबल टाइम लगता है, यानी दोगुना समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे कि आ, है ना, दीर्घ ई, उ, ये हो गया दीर्घ स्वर। ठीक है। उसके बाद आता है पलुत स्वर। अब ये पलुत स्वर क्या होते हैं? तो जिसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, ओम बोलते हैं ना। अब ओम को बोलने में क्या होता है? 3 गुना समय लगता है। ओम, है ना, आ ओ,
तो इसको बोलने में क्या होता है, तिगुना समय, यानी जिसको बोलने में तिगुना समय लगता है ना, वो कहलाता है प्लुत स्वर। अब दोस्तों एक होता है संयुक्त स्वर, यानी दो स्वरों को मिला के जो बनता है ना, वो कहलाता है संयुक्त स्वर, है ना। जैसे कि ए हो गया, है ना, औ हो गया, ये सब संयुक्त स्वर हो गया। अब तो स्वर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं, इसका अगला जो आता है व्यंजन। अब दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन हम उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है, यानी जिसके बोलने में हमें स्वर की सहायता ली जाती है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों ये जो व्यंजन वर्ण है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं क बोलते हैं ना, तो क के साथ लग रहा है हल्का अ बोला जा रहा है, तो क प्लस अ बराबर होता है क, है ना। क प्लस अ हलंत लग जाता है तो बराबर हो जाता है क। इसी प्रकार से ख प्लस अ बराबर होता है ख। तो हम ये जो क ख ग घ प फ ये जो बोलते हैं ना, तो इसके बोलने में हल्का अ लग रहा है, इसलिए ये कहलाया व्यंजन। अब दोस्तों ये जो व्यंजन होते हैं ना, ये चार प्रकार के होते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो दोस्तों क वाला जो वर्ग होता है ना, क ख ग घ अंग, ये 5 हुआ। फिर च वाला जो वर्ग है, च छ ज झ य, ये 5, तो 5 5 10। ट ठ ड ढ न, है ना, त थ द ध न, और प फ ब भ म, ये टोटल क से लेके म तक जो होता है ना, 25 जो वर्ण होता है ना, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? य र ल व, ये जो चार होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और उस व्यंजन क्या होते हैं? तत्लव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये सब उस व्यंजन होता है। अब दोस्तों इसको उस व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ना तलव्य स, तो हमारे जो मुंह से है ना, हल्का गर्म हवा निकलता है। उष्म मतलब होता है गर्म, यानी गर्म हवा निकलता है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया उष्म व्यंजन, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन को कहा जाता है जो दो व्यंजनों के मिलने से बना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग चलते हैं अक्षर, तो अक्षर किससे बना होता है? तो क प्लस मूर्धन स के मिलने से बना होता है अक्षर। उसके बाद हम लोग बोलते हैं तो तरह किससे बना होता है? तो त प्लस त हलंत प्लस र हलंत, इससे बनता है त्र। तो तरह में भी क्या हुआ? दो हुआ व्यंजन। उसके बाद हम लोग बोलते हैं ज्ञ, तो ज्ञ क्या होता है? ज हलंत और प्लस य हलंत, इसके मिलने से बना होता है ज्ञ। हम लोग बोलते हैं स्र। अब स्र जो बोलते हैं, इसमें क्या होता है? तो तलव्य स हलंत प्लस र हलंत, इससे मिलकर बना होता है स्र, ठीक है। तो दोस्तों ये है ना, ये क्लास 8 तक का कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों एक होता है अल्पप्राण, है ना, और एक होता है महाप्राण। अब दोस्तों अल्प प्राण क्या होते हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए अल्प 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 मतलब क्या होता है? थोड़ा। और प्राण प्राण का मतलब होता है वायु, है ना। कहता है ना कि इसके शरीर से प्राण निकल गया, मतलब इसके शरीर से वायु निकल गया। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता हो, है ना, उसको अल्प प्राण बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क, है ना, क ख, है ना, जिसको बोलने में कम हवा निकले मुंह से, है ना, उसको बोलते हैं अल्पप्राण। जैसे हम लोग बोलते हैं क, तो क में क्या होता है? थोड़ा हवा निकलता है। उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं ख, तो ख में क्या होता है? ज्यादा हवा निकलता है। ग कम हवा निकलता है ना। घ अंग। तो ये जो है ना अल्पप्राण क्या हुआ? पहला, तीसरा और पचमा। ये जो पहला तीसरा जो होता है ना, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पचमा, ये होता है अल्पप्राण, ठीक है। महाप्राण चलते हैं। अब महाप्राण किसे बोलते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से ज्यादा हवा निकले, वो होता है महाप्राण। जैसे हम लोग बोलते हैं ख, ग, है ना, छ, झ, इसे में क्या हो रहा है? ज्यादा हवा निकलता है ना, तो इसे बोलते हैं महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, एक आता है घोष और एक होता है अघोष, है ना। घोष या सघोष और अघोष। तो दोस्तों घोष किसको बोलते हैं? जिस वर्ण को बोलने में थोड़ा कम ध्वनि निकलता हो मुंह से, है ना, इसको हम लोग सुरहीन भी बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं घोष ध्वनि। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क, ख, इसको बोलने में थोड़ा कम आवाज निकलता है। और ग, घ, अंग, इसको बोलने में ज्यादा हवा निकलता है ना, ज्यादा आवाज निकलता है ना। तो प्रत्येक जो वर्ग का होता है ना, पहला, दूसरा, ये हो जाता है घोष ध्वनि। तीसरा, चौथा, पांचवा, वो होता है अघोष ध्वनि, ठीक है। ये होता है, तो ये हो गया घोष और अघोष। उसके बाद चलते हैं हम
जो नाक से बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है अनुनासिक। अब अनुनासिक ध्वनि कौन कौन होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अंग, य, न, है ना, न, म। ये सबको बोलने में क्या होता है, हमारा नाक का यूज होता है, तो इसे अनुनासिक ध्वनि भी बोला जाता है। उसके बाद एक होता है झंझरित ध्वनि। तो झंझरित क्या होता है, जिस ध्वनि को बोलने में हमारा जो गाल है ना हल्का झंझनाहट टाइप का हो जाता है, उसे झंझरित ध्वनि बोलते हैं। जैसे कि ग, है ना, उसके बाद अंग, है ना, हल्का झंझनाता हो तो वो होता है झंझरित ध्वनि। तो दोस्तों अभी हम इसका आपका व्याकरण का जो पहला जो चैप्टर था वर्ण विचार, इसको हम कंप्लीट किए। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग शब्द विचार के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।